मैं तुम्हारी बनाई हुई बहु रसोई तब खाऊंगा जब तुम मेरे गाल पर सबके सामने। सबके सामने? वो कैसे हो सकता है? वो तुम जानो। अरे लालन, ई कुर्सी में बैठे का है तो को ई राजपुरोहित जी की कुर्सी है। क्या हुआ लालन? दांत में दर्द हो रहा है या गला अकड़ गया है? हाय राम, राधिका क्यों परोस रही हो? देव ने कहा ना कि उसे भूख नहीं है, मत दो उसे खाना। अरे क्यों नहीं खाओगे? छोटी बहू की पहली रसोई है। हाँ देव, खा ले, खाना सच में बहुत टेस्टी है। आपके कान में कुछ है? थोड़ा नीचे। मैं साफ कर देती हूँ। बोलो भला राधिका, देव ने कहा ना उसे बिल्कुल भूख नहीं है, तो क्यों तुम खामखा कोशिश कर रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, भूख है, अचानक लग गई। ये खीर तो बहुत अच्छी है। अरे सारा खाना बहुत बढ़िया बनो है, खाएगा तब पता चलेगा ना। छोटी बहू जी? बरखा नहीं है? जी उसने पहले ही खा लिया था।
आज इनके साथ न्याय सभा में जाना है ना, इसीलिए तैयार होने गई है। मैं देख लेती हूँ। ठीक। मैं कह रही हूँ बस कुछ ही दिनों की बात है, आप मेरा विश्वास कीजिए। तू तैयार हो गई? हाँ, तू बता। दावी के साथ कह सकती हूँ, इतनी प्यारी राजपुरोहिताइन आज तक नहीं बनी होगी। पर राजपुरोहिताइन बनना खीर बनाने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। ऐसा क्यों कह रही है? आज मुझे है ना न्याय सभा जाना है। पता है क्या मामला आया है? एक सास अपनी बहू को उसकी माँ के बारे में लगातार ताने मार रही है। अब वो बहू अपने बेटे और उसके पति मतलब सास के बेटे को लेकर अलग होना चाहती है। अब तू ही बता, इसमें मैं क्या फैसला दूं? अगर बहू वाह, ये सुनकर तो बहू कभी अलग होने के बारे में सोचेगी ही नहीं। पर इसे सास के ताने कम नहीं होंगे ना? देख, तू बहू को अलग ले जाकर ये समझाना कि जब भी उसकी सास उसकी माँ के बारे में ताने दे तो उसे ये कहना कि जब से वो शादी करके घर में आई है तो उसने अपनी सास ही को अपनी माँ माना है और वो अपनी इस सास के बारे में कोई ताने नहीं सुनेगी। वाह राधिका, यू आर ए जीनियस। एक काम करते हैं, तू आज राजपुरोहिताइन बनकर मठ जा और मैं घर पर बैठकर देव की पत्नी बनती हूँ। क्या इरादा है? मजाक मत कर, चल न्याय सभा के लिए देर हो रही है। आज सदा सफल रहो। बस बस खुश रहो लालन, भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। मैं क्या बोल गई? वो कहा है लालन कि तुम दोनों को राजपुरोहित और राजपुरोहिताइन का रूप में देखकर मेरे मुंह से निकल गए हो। सब कुछ जानते हुए भी जब दाई माँ गलती कर सकती है तो बाहर वाले तो हमें आशीर्वाद देंगे। देव, हम बाहर दुनिया में जो छवि बना रहे हैं उसके हिसाब से ही सबकी प्रतिक्रिया होगी ना। तुम्हें इन सब के लिए तैयार रहना होगा। अब तुम ज्यादा चिंता मत करो, हम सब जानते हैं ना सच क्या है। जब तुम तीनों के बीच में कोई शिकायत नहीं है तो कुछ नहीं होगा। पर छोटी माँ। देव, परेशान मत हो। तुम मेरी पत्नी हो और समाज के सामने मैं तुम्हें ये दर्जा दिलाकर ही रहूं। तो तुम समझ गई ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? जी। तो चलो। सासू माँ, अब मैं घर छोड़कर जाने की बात कभी नहीं करूंगी। राजपुरोहिताइन जी की जय हो। 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 ऐसा क्या कहा तुमने बहू से? मैंने बस वही कहा जो राधिका ने मुझे समझाया था। कोई और फरियादी है आज की न्याय सभा का? जी, फरियादी तो नहीं, बस ये रघुनाथ है, राजपुरोहिती को धन्यवाद देने आया है। ऐसा क्या किया है राजपुरोहिती ने आपके लिए? राजपुरोहित जी, 2 साल पहले मेरी पत्नी को खून के इल्जाम में सजा हुई थी। उसे निर्दोष साबित करने के लिए आपके स्वर्गीय दादाजी ने मेरी मदद की थी। अब मेरी पत्नी आजाद है। ये तो बहुत अच्छी बात है।
रघुनाथ का पत्नी प्रेम तो सारे जिले में प्रसिद्ध है। ये तो मेरा पति धर्म था राजपुरोहित जी। मेरी पत्नी पर झूठा आरोप लगा था। संसार में ऐसा कौन सा पति होगा जो अपनी पत्नी पर लगा झूठा आरोप सहन करेगा? ऐसा कौन सा पति होगा जो आसानी से हालात से समझौता करेगा? मैंने वही किया जो ऐसी परिस्थिति में कोई भी पति अपनी पत्नी के लिए करता। राजपुरोहित जी, अब कोई फरियादी नहीं है। आज की सभा यहीं समाप्त करें। क्या बात है देव, सब ठीक तो है ना? तब से देख रही हूँ बड़े खोए खोए से लग रहे हो। रघुनाथ ने कितनी सहजता से इतनी बड़ी बात कह दी। वो जानता था कि उसकी पत्नी निर्दोष है और अपनी पत्नी का खोया हुआ सम्मान फिर से लौटाने के लिए वो सबसे लड़ता रहा। सब लोग उसके विरुद्ध थे, पर उसने सच का साथ दिया। और मैंने क्या किया बरखा? हालात से समझौता। समाज ने राधिका पर चरित्रहीन का आरोप लगाया बरखा, ये जानते हुए भी कि राधिका निर्दोष है। मैंने राधिका को उसका खोया हुआ सम्मान लौटाने की कोशिश तक नहीं की। पर अब और नहीं बरखा, मुझे सबके सामने आकर राधिका को उसका सम्मान लौटाना होगा। तुमने जो भी किया देव, राज पुरोहिती की रक्षा के लिए किया। इसका मतलब मुझे सबसे पहले राज पुरोहिती को सुरक्षित करना। दादाजी ने मुझे राज पुरोहित के पद के लिए योग्य समझा, क्योंकि उस वक्त विराट भैया या रोहन में से कोई योग्य नहीं। लेकिन अब तो उनमें से किसी को योग्य बनाया जा सकता है। विराट भैया ना सही, लेकिन रोहन तो सही रास्ते पर आ सकता है। मैंने देखा है वर्क, वो सुधर रहा है। अगर मैं उसे राजपुरोहिती की अहमियत समझाऊंगा और राजपुरोहिती के धरोहर से उसे परिचित करूंगा, तो शायद वो सही रास्ते पर चलने लगेगा। और फिर मैं उसे राजपुरोहित का पद सौंपकर राधिका को अपना लूं और समाज से कह दूंगा कि राधिका पर जो इल्जाम लगाया गया है वो झूठा है और तुम्हें भी ये दोहरी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने और राधिका ने ये तय किया है कि हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे जो तुम्हें जीवन भर खुश रखे। कोई अपने जैसा ढूंढना जो अपनी पत्नी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करे। चले? मैं बस 2 मिनट में मान जी से मिलकर आता हूँ, तब तक तुम जाकर गाड़ी में बैठ। वो रोहन को इस लायक बनाकर उसे राज पुरोहित सौंप देना चाहता है। बरखा, हाँ? तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरी सहेली का फोन था और मुझे लगा कि अगर मैं चली गई तो नेटवर्क चला जाएगा। इतनी घबराई क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। अब चले? लीजिए, देव भी आ गया। नमस्कार राजपुरोहित जी। मुझे महंत जी ने बताया कि आप यहाँ आए। कोई विशेष बात कर रही थी? जी, पर इसके लिए मुझे घर के बड़ों से बात करनी थी। जी मैं समझा नहीं। पद्मा जी आपको सब समझा देंगे। मैं बस आपसे यही कहूंगा कि आश्विन पंचमी के दिन आपको अपनी पत्नी के साथ मठ में स्थापित अपने पूर्वजों की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित करना है।
उसके बाद एक छोटा सा उत्सव होगा और फिर आप अपनी पत्नी के साथ दिव्य कुटीर में जाएंगे। बाकी बातें मैंने पद्मा जी को बता दी हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूं। नमस्कार। देव, मठाधीश जी कहने आए थे कि कल यानी 17 तारीख बहुत ही शुभ दिन है। अश्विन पंचमी के साथ साथ तुम्हारा जन्मदिन भी है, इसीलिए कल की रात तुम्हें और बरखा को दिव्य कुटीर में एक साथ बितानी होगी। कहत है कि श्राद्ध पक्ष की पंचमी के दिन पूर्वज आशीर्वाद देवे हैं। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो मेरे भी नहीं आ रहा है देव। कल की रात तो तुम्हारे और राधिका के वैवाहिक जीवन की परंपरा को भी तो हम उका विरोध तो ना कर सकत है ना। एक कहावत है, जो होना है वो होके रहता है। नियति का विरोध तुम कब तक करते रहोगे? अगर इन दोनों का मिलन लिखा ही नहीं है तो कैसे होगा? एक कहावत मुझे भी याद आ रही है बड़ी माँ, सुनेंगी? कुत्तों के भौंकने से कारवां नहीं रुकता। सही कहा। मेरे पास एक उपाय है। तुम दोनों का मिलना नियति ने तय किया है, इसलिए कि तमाम मुश्किलों के बावजूद भी तुम दोनों एक साथ हो। रही कल की बात, तो मैं तुम्हारे साथ दिव्य कुटीर जाऊंगी, मगर फिर राधिका को सबसे नजरें चुराकर वहां आना होगा। मैं वहां से चली जाऊंगी और इस शुभ मुहूर्त पर तुम राधिका के साथ होगे देव। ये मेरा वादा है तुमसे। देव, कल तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारी जीवन संगिनी ही होगी। तो से नैना लागे तो
से नैना लागे।